गाँव भाई सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। भाई आज के टाइम में कौन खुश नहीं रहना चाहता, सब लोग अपनी खुशी के लिए तो जीते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे चारों ओर की सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम खुश रह नहीं पाते। और दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ के लोग हमेशा खुश रहते हैं और खुशियां उनके चारों तरफ मंडराती रहती हैं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों दुनिया के उन खुशहाल देशों की जहाँ पर सिर्फ किस्मत वालों का ही जन्म होता है। ऐसे देश जहाँ के लोगों के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। ऐसा देश जहाँ पर सब कुछ लगभग परफेक्ट है, जहाँ पर रहने वाले लोग सबसे सफल होने के साथ ही सबसे हेल्दी लाइफस्टाइल भी जीते हैं। तो भाई देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड। स्वीडन यूरोप का एक ऐसा खुशहाल देश जहाँ पर सबसे ज्यादा वैल्यू इंसानों की होती है। यहाँ पर फैमिली को बहुत ज्यादा माना जाता है। क्या आप यकीन कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ की गवर्नमेंट किसी भी वर्किंग कपल को नए बच्चे के जन्म पर 16 महीने की छुट्टी देती है। जी हाँ, वो भी फुल सैलरी के साथ। स्वीडन वाकई में खुशहाल देशों में से एक माना जाता है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था दुनिया में सबसे अच्छी मानी जाती है और सभी बच्चों को एक समान शिक्षा दी जाती है। स्वीडन में ना तो बेरोजगारी है और ना ही अपराध। यहाँ के लोगों की आमदनी भी अच्छी खासी है और यहाँ का कोई भी आदमी गरीबी की समस्या का शिकार नहीं है। इससे ये जाहिर होता है कि यहाँ के लोग दोस्तों काफी खुश रहते हैं। यहाँ पर लोगों की आदत भी है, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। हर कोई भाई अपनी दुनिया में मस्त है। किसी को यहाँ पर किसी से मदद लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ के हर इंसान के पास सब कुछ है। अच्छी नौकरी के साथ ही साथ अच्छी सैलरी और एक दूसरे के लिए सम्मान इस देश को सबसे खुशहाल देशों में से एक बनाता है। स्वीडन में आप कभी भी किसी को बिना मतलब किसी से बहस करते हुए नहीं देखेंगे। यहाँ पर ना तो किसी को दिखावा करने का कोई शौक है और ना ही पैसों को शो ऑफ करने का, क्योंकि यहाँ पर सारे ही बराबर हैं। इस देश में ना तो पढ़ाई के लिए पैसे खर्च करने होते हैं, ना ही हॉस्पिटल में। ये दोनों ही बेसिक चीजें बिल्कुल फ्री हैं। ऑस्ट्रिया दोस्तों यूरोप का एक ऐसा देश है जिसकी खूबसूरती के बारे में हम सब जानते हैं। यहाँ पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, लेकिन हरियाली सिर्फ पेड़ पौधों की नहीं बल्कि इसके साथ साथ पैसों की भी है। इस देश में सबके पास सब कुछ है और बेरोजगारी नाम की कोई भी चीज नहीं है। लोगों की लाइफस्टाइल के लिहाज से ऑस्ट्रिया यूरोप के सबसे बढ़िया देशों में शामिल है। यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर लोगों को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। हर आदमी को अच्छा रोजगार हासिल है और यही मुख्य वजह है कि यहाँ के लोग काफी खुश रहते हैं। यूएन के हैप्पीनेस इंडेक्स में इस देश का स्थान 10वें नंबर पर है। ऑस्ट्रिया के लोगों को बाइक की सवारी करने का काफी शौक है। यहाँ पर सबको भाई अपने आप से मतलब रहता है। कोई किसी की लाइफ में बिना मतलब के भाई सर पैर नहीं अड़ाता। वीकेंड के दिन यहाँ के लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, एक दूसरे का हालचाल जानते हैं, फोन में नहीं घुसते और साथ ही साथ यहाँ के लोग एक दूसरे को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। वैसे कई जगह ऐसा है कि भाई टांग खींचने का काम किया जाता है। आप जानते हैं ऑस्ट्रिया के लोग सबसे ज्यादा किस चीज से नफरत करते हैं? नहीं जानते तो हम बता दें बरखुदार, ये है पॉलिटिक्स। जी हाँ, डर्टी पॉलिटिक्स है। इस देश में सबसे ज्यादा नफरत इसी चीज से की जाती है। लक्समबर्ग दोस्तों ये बात तो आप जानती है कि दुनिया के सबसे अमीर देशों में, लेकिन क्या आप जानते हैं यहाँ के लोग दोस्तों बहुत ही खुशहाल हैं। ड्रीम डेस्टिनेशन है। ये एक बहुत छोटा सा देश है जहाँ पर मैक्सिमम लोग फ्रांस या आसपास के देशों से आते हैं काम करने के लिए। इस देश के लोगों के पास भाई किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है और होगी भी कैसे। जब आपके पास काम की कोई कमी ना हो तो सब कुछ बढ़िया ही चलता है। यहाँ के लोग दोस्तों सबसे ज्यादा क्रिएटिव माने जाते हैं और नया नया आविष्कार करते रहते हैं और यही वजह है कि लक्समबर्ग के लोग अपनी दुनिया में बिल्कुल मस्त रहते हैं और खुलकर जीते हैं। इनका मानना है कि लाइफ में अगर फन ना हो तो जिंदगी बहुत ही बोरिंग हो जाती है, एकदम बकवास। और वाकई में यहाँ पर आपको लोगों की लाइफ में फन भरपूर देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोग किसी भी चीज की कोई टेंशन नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग को एक ही बार टैक्स पे करना पड़ता है और बदले में यहाँ की गवर्नमेंट उन्हें सब कुछ मुफ्त में देती है। नॉर्वे भी दुनिया के खुशहाल देशों में से एक है दोस्तों और हैप्पीनेस इंडेक्स में इसका स्थान 3रे नंबर पे है। यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतरीन व्यवस्था तो है ही, साथ ही बेरोजगारी एकदम नहीं है। नॉर्वे वैसे भी सबसे अमीर देशों में से एक माना जाता है और यहाँ के लोगों को किसी तरह की कोनो चिंता नहीं रहती। सरकार ने सारी व्यवस्था बहुत बढ़िया तरीके से कर रखी है और उसमें लोगों की भागीदारी भी है। यहाँ पर प्रदूषण जैसी कोई भी समस्या नहीं है। यही वजह है कि नॉर्वे की लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, बहुत हेल्दी है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस देश के लोगों को भी सिर्फ अपने आप से ही मतलब होता है। लोग अपना अपना कमाते हैं, अपनी लाइफ अच्छे से जीते हैं, एक दूसरे की जिंदगी में ताका जाकी नहीं करते। यही है भाई नॉर्वे देश की कहानी। साथ ही इस देश के लोगों को बुक पढ़ने का बड़ा शौक है और ये कुछ ना कुछ नया जरूर सीखते रहते हैं। भाई जब कोई इंसान सीखने की चाहत रखता है यार तो वो हमेशा आगे ही बढ़ता है। वैसे आप भी अपनी जिंदगी में हमेशा आगे बढ़े, यही हमारी ऊपर वाले से दुआ है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो में। न्यूजीलैंड एक ऐसा देश जहाँ की आबादी ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। मतलब कि भाई लैंड के मामले में यह बहुत बड़ा है, लेकिन जब बात आती है भाई आबादी की तो ये है तकरीबन 49 लाख के आसपास। इस देश को खुशहाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे ना तो किसी से कुछ लेना है और ना ही देना है। यहाँ के लोग अपनी लाइफ में एकदम मस्त रहते हैं और सबके पास कोई ना कोई रोजगार का साधन है।
जिसके पास कुछ नहीं है वो यहाँ पर पशुपालन करके इतनी कमाई कर लेता है कि हम और आप भैया इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। दोस्तों न्यूजीलैंड देश हद से ज्यादा खूबसूरत है और यहाँ के लोगों को बहुत ही शांत कहा जाता है। एक ऐसा देश जहाँ पर हर समय सुरक्षा मिलती है। अगर आप रात के वक्त भी अपने घर से कहीं जाए ना तो शायद ही आपको परेशानी हो। यही इस देश की सबसे बड़ी खासियत है। यहाँ पर लोग एक ही फंड है, खुद भी भाई खुल के जियो और दूसरों को भी खुल के जीने दो। यहाँ के लोग हर वीकेंड में कहीं ना कहीं घूमने के लिए निकल जाते हैं। न्यूजीलैंड दुनिया के अलग अलग देशों में बड़ी मात्रा में मिल्क प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करके पैसा कमाता है। यहाँ अंगूर की खेती भाई बड़ी तादाद में होती है। खूबसूरती के मामले में ये देश बिल्कुल कम नहीं है किसी से। खूबसूरती के मामले में ये देश अव्वल है। हर तरफ प्राकृतिक सुंदरता फैली हुई है इस देश में। यहाँ पर समुद्री तटों की खूबसूरती सच में यार मतलब देखने लायक है। लोग काफी ज्यादा मेहनती हैं और काम करने के दौरान काफी खुश भी रहते हैं। ये हमेशा मस्ती में रहते हैं क्योंकि भाई इनकी लाइफस्टाइल ही ऐसी है। आइसलैंड। दोस्तों आइसलैंड की आबादी तो कम है लेकिन दुनिया के खुशहाल देशों में ये शुरू से ही शामिल है। यहाँ के लोग आर्थिक रूप से काफी खुशहाल हैं और बेरोजगारी की यहाँ कोई समस्या नहीं है। आइसलैंड की प्राकृतिक सुंदरता भी भाई देखने लायक है। एक बात आपने भी नोट की होगी कि भाई जिस देश की आबादी जितनी कम है वो उतना ही खुशहाल देश है। छोटा देश होने से इन्हें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तो बस आगे की तरफ ही अपने आप को बढ़ते हुए देखते हैं। नीदरलैंड एक और यूरोप का देश जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और यहाँ की खुशहाली आपको भाई बड़ा खुश कर देगी। ये देश लंबे समय से हैप्पीनेस इंडेक्स में अपना स्थान बनाए हुए है। साल 2005 से 2018 के बीच यहाँ के हैप्पीनेस लेवल में कोई बदलाव नहीं हुआ। 2013 में आई यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ के बच्चे दुनिया में सबसे खुशहाल हैं। ये देश शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के मामले में बिल्कुल आगे है। यहाँ अपराध भाई शायद ही देखने को मिलता है। नीदरलैंड्स में सबको हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी मिलती है। जी हाँ, यहाँ तो भाई हमें हफ्ते में एक ही छुट्टी मिलती है, उसमें घर वालों के बहुत सारे काम निकल आते हैं। लेकिन नीदरलैंड में भाई वीकेंड की शुरुआत हो जाती है फ्राइडे से ही। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस देश के मैक्सिमम लोग बहुत ही हेल्दी हैं और सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं। यहाँ पर हर फ्राइडे शाम से पार्टी का माहौल बन जाता है जो कि लेट नाइट सैटरडे तक चलता रहता है। जी हाँ, और किसी को किसी भी चीज की कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ की गवर्नमेंट इनकी हर प्रॉब्लम को संभालने के लिए हमेशा तैयार रहती है। यही वजह है कि यहाँ के लोग जिंदगी को भाई खुल के जीते हैं। यहाँ पर ना तो जात पात का कोई झंझट है और ना ही किसी की किसी से कोई दुश्मनी होती है। स्विट्जरलैंड। भैया हम आपको दिखाते हैं धरती की जन्नत। जी हाँ, जैसे अपने देश में कश्मीर को जन्नत कहते हैं वैसे ही दोस्तों स्विट्जरलैंड भी है। स्विट्जरलैंड प्राकृतिक खूबसूरती के मामले में यार बेमिसाल है, कमाल है। साथ ही यहाँ की हर व्यवस्था बेहद ही शानदार है। स्विस लोग भाई हर मामले में काफी आगे हैं और यहाँ के लोग मानव अधिकारों के प्रति काफी जागरूक हैं। स्विट्जरलैंड में हर तरफ शांति और खुशहाली दिखती है और लोगों का जीवन स्तर यार काफी बढ़िया है। गरीबी, बेरोजगारी और क्राइम जैसी समस्या तो भाई इस देश में है ही नहीं, पूरे यूरोप में। इससे खूबसूरत देश जनाब कोई और नहीं है। इसी वजह से यहाँ दुनिया भर से पर्यटक घूमने आते हैं। इस देश के निवासी अपने आप को यार बड़ा लकी मानते हैं क्योंकि ये देश सुकून देने वाला है। यहाँ कोई किसी से बेईमानी नहीं करता है, ना ही कोई किसी को ठगता है। डेनमार्क। दोस्तों हैप्पीनेस इंडेक्स में दूसरे स्थान पर आता है डेनमार्क। डेनमार्क में आगे बढ़ने के साथ ही साथ ये देश कृषि के क्षेत्र में भी बहुत आगे है। यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत अच्छी है और लोगों को आर्थिक सुरक्षा के साथ ही हर तरह की स्वतंत्रता हासिल है। इस देश में भाई शायद ही कोई क्राइम होता हो। डेनमार्क के बारे में एक बात आप किसी से भी सुन सकते हैं और वो ये है कि ये जगह दुनिया में रहने के लिए सबसे बढ़िया जगह है। यहाँ पर दोस्तों किसी के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। सब पैसे वाले इंसान हैं यहाँ और सबके पास भाई अच्छी खासी जॉब है। डेनमार्क में लोगों के लिए पढ़ाई और मेडिकल फैसिलिटी बिल्कुल फ्री है और सब इसका फायदा उठाते हैं। आबादी कम होने के कारण ये देश आज इतना ज्यादा खुशहाल है। फिनलैंड। अब मैं आपको बताता हूँ भाई दुनिया के सबसे खुशहाल देश की कहानी। ये छोटा सा देश बहुत ही कमाल का है जो पिछले 4 सालों से लगातार नंबर 1 हैप्पीएस्ट कंट्री रहा है। फिनलैंड को दोस्तों दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना जाता है क्योंकि ये देश शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य के मामले में सबसे आगे है। बेरोजगारी और क्राइम का नामो निशान नहीं है इस देश में। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को दुनिया में सबसे बढ़िया बताया जाता है। फिनलैंड में टूरिज्म इंडस्ट्री का भी काफी विकास हुआ है और दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं। यूएन के हैप्पीनेस इंडेक्स में ये देश टॉप पर है। वाकई में भाई इस देश की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। दोस्तों अगर बात की जाए अपने देश की तो हम लोग हैं 139वें नंबर पे। हमारी जनसंख्या ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। तो ये थे दुनिया के कुछ सबसे